तो चलिए साथियों, थोड़ा सा लेट हो गए पर कोई बात नहीं। कहते हैं कि हक की लड़ाई लड़ने के लिए तुम कब जागे यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्या तब तुम जागे तुमने अपनी हक की आवाज उठाई, यह महत्वपूर्ण है। आज हम लोगों की जो मेहनत है उसके ऊपर बात है, जो 3 साल से 2 साल से 1 साल से 6 महीने से जगकर दिन रात करके हमने दिया था इस परीक्षा को। आप में से लाखों विद्यार्थियों ने। हम चोरों को ऐसा ही नहीं बनने देंगे। इसलिए आप सबकी ही मांग पर, मेरे यहां पर दर्द नहीं हो रहा था, आप ही की मांग पर हमने ये कदम उठाया, अपनी जान को जोखिम में डालकर। हम कोई फोर्ट में नहीं रहते, किले में। कोई आएगा, कोई मार के चला जाएगा। किसके लिए खड़े हुए? तुम्हारे लिए। ये सोच के कि चलो जो मेहनती हैं, मान लो ऐसे ऐसे 140 वाले 10-20 हजार हुए, जिसके 130 है वो भी सेफ नहीं है, जिसके 140 है वो भी सेफ नहीं है। हमारी मांग सिंपल से, हम ना भर्ती रद्द चाहते, ना री एग्जाम चाहते, ना भर्ती कैंसिल चाहते। जी सर। हम सिर्फ इतना चाहते कि जो 140 प्लस जिसके प्रश्न है उसके सेंटरों की जांच हो, उसकी शिफ्ट की जांच हो। जी सर। और अगर उनकी कोई नॉलेज लेके जांच किया जा सके तो वो भी सही, बस वो जरूर करवा दो। उनसे किसी और शिफ्ट का पेपर दिलवा दो। जी सर। क्यों भाई? जी सर। उनसे किसी और शिफ्ट का पेपर दिलवा दो। मैं कह रहा हूं अगर पुराना पेपर भी आज दिलवाया तब भी 100, अगर वो चोर होंगे तब भी वो 160 में से 150 नहीं ला सकते। तो अभी हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन चला रखी है, लेकिन जो तुम्हारी संख्या है उससे हम कभी जीवन में नहीं जीत सकते। देखने वाले क्या है ना, हमारे इंडिया में तमाशबीन बहुत है। तो हमारे भी 12-13 लाख जो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, जिन्होंने एग्जाम दिया, ये तमाशबीन हम लोग ज्यादा हैं। अन्यथा अब तक हमारा ट्विटर का जो अभियान था, लेखपाल वालों ने 3 घंटे के अंदर हमारा चल रहा होता, जब नंबर 1 पे चलता है ना, तो सरकार के यहां दर्द होता सिर में और गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम सर कमेंट की तू वीडियो बना दे, तू वीडियो बना दे, देख सर तुम बहुत बेकार हो, तुम वीडियो नहीं बना रहे, तुम सपोर्ट नहीं कर रहे, जीत नहीं होगी हमारी। जीत तभी होगी जब हमारे पास संख्या होगी। और जीत के लिए हम कुछ उनके सर कंप्यूटराइज्ड पेपर को चेक करना बहुत आसान होता है। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है उनको पकड़ना। जी सर, सही कह रहे हैं। देखो क्या है कि अब ये है 140 प्लस, अगर मान लो कुछ बच्चे करते हैं, जैसे सर आपने भी किया, जैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं बेहतर तैयारी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेंटर पे सारे के सारे बच्चे 140 प्लस वाले हो जाएंगे और बाकी सेंटर पे 140 प्लस जा नहीं रहे हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। अगर उसी शिफ्ट में अगर बात करें किसी पर्टिकुलर सेंटर पे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 140 प्लस के हैं, लेकिन अगर अदर सेंटर की बात करें, उसी शिफ्ट में बच्चा जो है 120 भी नहीं पहुंच पा रहा है, 115 भी नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि अगर मान लो कहीं किसी एक सेंटर पे बच्चे 140 प्लस ला रहे, तो सेंटर की जांच होनी चाहिए, उन बच्चों की जांच होनी चाहिए जिसने 140 प्लस किए हैं और किसी पर्टिकुलर सेंटर पे किए हैं। बीच में भी वीडियो आई थी, लेकिन सर तब इनको ये भी लगा होगा, कुछ बच्चे जो अभी आवाज उठाना चाहते हैं, इन्होंने आवाज तब इसलिए नहीं उठाई क्योंकि इनको लग रहा था पेपर आसान आ रहा है, कोई बात नहीं हम भी निकल जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं, अगर आपने उस टाइम पे जब आपको लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तब भी आप आवाज उठा सकते थे, लेकिन तब आपको ये लग रहा था पेपर आसान है तो हम तो निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपका लगा कि आपसे नहीं निकल पाए तो आप आवाज भी उठाने लगे। ऐसे भी बच्चे बहुत हैं। लेकिन फिर भी खैर छोड़िए, इस बात को अलग रखते हैं। हम लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि पेपर तो कैंसिल कराना, मतलब ये समझ लीजिए कि जो बच्चा पढ़ा लिखा है ना, वो बर्बाद हो जाएगा। बच्चा जिसने बहुत मेहनत की है, जिसकी आखिरी एज है, मतलब ये समझ लीजिए इसके बाद में कोई फॉर्म भी नहीं भर सकता, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कांस्टेबल हो सकता है, कोई एक्स सर्विसमैन हो सकता है, अगर उसकी बात करें, अगर ये पेपर कैंसिल हुआ तो ये समझिए इलेक्शन के बाद ये पेपर फिर कोई कराने वाला भी नहीं है, इस पे कोई ध्यान भी नहीं दिया जाएगा। तो आप समझिएगा ये भर्ती अगर कैंसिल होती है तो फिर कोई चांस नहीं है, 4-5 साल आप लटक जाएंगे, तो बर्बाद हो जाएगा भविष्य। ये भी नहीं चाहते कि हम लोग कि एग्जाम आपका कैंसिल हो जाए, बस हम ये चाहते हैं कि अगर किसी शिफ्ट में कुछ बच्चे 140 प्लस करके आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेंटर से करके आ रहे हैं या किसी और जगह, मतलब किसी तरह से कोई अगर धांधली है, तो इस चीज की जांच कराई जाए और उन शिफ्टों पे ध्यान दिया जाए। उसको मतलब या तो उन बच्चों के, जैसे सर ने कहा कि उन बच्चों का कोई क्रॉस चेक किया जाए कि भाई इन्होंने सही कैसे किए, क्या मतलब ये इतने बेहतर है, ये कर सकते हैं। तुम लोग ट्वीट करो, तुमने यार रुलाने के मन खराब कर दे एकदम। जी यार तुम नहीं करोगे ट्वीट तो कैसे होगा? ट्वीट करिए हम लोग जी, ट्वीट करेंगे तभी तो कुछ होगा भाई। ट्वीट नहीं करेंगे तो क्या फायदा? हमें वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं होगा और इससे हमारा वैसे भी कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपके लिए ही ये सब चीजें कर रहे हैं।
आप सपोर्ट करेंगे, आप अपने खुद के अधिकार के लिए लड़ेंगे तो ही कुछ बन पाएगा। आप समझ रहे हैं, बहुत मुश्किल से मिली है नौकरी। पूरे पूरे दिन तो यहां 12-12 घंटे हम लोग मेहनत किए हैं, आपने भी अपने घर पे बैठ के 16 घंटे मेहनत की होगी। और अगर इसके चलते मान लो कि हमारे पास कुछ डेटा तो आ रहा है, लेकिन सबका डेटा क्या पता हमारे पास ना हो। ऐसा भी जैसे सर कह रहे कि 20-30 हजार बच्चा ऐसा हो जाए, गलती से ऐसा हो जाए कि जिनके 140 प्लस है, तो आपका नंबर तो कहीं भी नहीं पड़ने वाला है। समझ आ रही है बात? तो हम ये कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेंटर या किसी जगह अगर 140 प्लस बहुत सारे बच्चे निकल के आते तो उनकी जांच होनी चाहिए, उसको एक बार चेक किया जाए कि कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं है। बाकी री एग्जाम का मतलब यह है कि बच्चा फिर मुश्किल है, 54 शिफ्ट दोबारा से करा पाना बहुत मुश्किल है। ये तब तो पॉसिबल था अगर एग्जाम के दूसरे तीसरे दिन ये चीजें पता चल जाती, बाकी की शिफ्ट रह जाती। लेकिन अगर पूरा एग्जाम होने के बाद, आंसर की आने के बाद आप चाहते कि कैंसिल हो जाए, तो समझ लेना आपका भी एग्जाम नहीं होगा, 5 साल आप घर पे ही बैठे रहेंगे। इलेक्शन है, नजदीक है, उसके बाद इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट अगर चेंज हो गई, गलती से ऐसा हुआ ना, तो फिर इस पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है, आपका भविष्य खतरे में है। इस चीज को भी याद रखिए। और सबसे जरूरी भविष्य उसके लिए है बच्चा जिसकी आखिरी एज चल रही है, कोई एक्स सर्विसमैन है, जो घर से केवल एक बंदा ऐसा है जिसने मेहनत की, अच्छे से पढ़ाई की और नंबर भी अच्छे लेकर आया, लेकिन उसे भी आज डाउट है, क्योंकि पता नहीं है कि अगर ये बड़े स्केल पे अगर मान लो इसको बात करें कि अगर बड़े स्केल पे ये धांधली हुई है तो फिर दिक्कत है। कितनी ज्यादा सेंटर। जी सर। और सर मैं तो कह रहा हूं हर जिले में इतने सेंटर थे जी, तो मान लो अगर एक सेंटर पे 54 शिफ्ट में 100 बच्चे भी बैठे होंगे जी, 5400 तो यही हो गए। मतलब पूरे भारत, उत्तर प्रदेश में 100 ने भी जुगाड़ लगाया, 5400 तो यही हो गए। सही बात है, और ये 5400 फाइनल वाले हैं। सही बात है सर। 9000 वैकेंसी है, अगर हम ये 200-300 का डेटा छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये बड़े स्केल पे हुआ तो फिर दिक्कत है। मैं तो 100 बहुत छोटा सा आंकड़ा मान के चल रहा हूं। जी सर। चलिए, तो उन शिफ्ट के बारे में आप बाकी आप देख पा रहे हैं, आपका ये ट्वीट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, #UPSI 2021 स्कैम, आप इस पे जल्दी